हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से यहाँ पे निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, जिसमें बम्पर रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकल गई है। 2026-27 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जारी हो चुका है। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 14 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया, जिसके नोटिफिकेशन नंबर है NFR NAPS एक्ट अप्रेंटिसशिप 2026, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस ओवर नॉर्थ फ्रंट रेलवे फॉर 2025, 20 एंड 26, 27। तो यहाँ पे 2 साल की वैकेंसी है, वो एक साथ ही यहाँ पे निकल के आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 जुलाई 2026 से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2026 यहाँ पे, सॉरी, जो इसका नोटिफिकेशन है वो 16 जुलाई 2026 को रिलीज होना था, लेकिन ये जारी हो चुका है। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 20 जुलाई 2026 को 9 बजे से भरना जरूर होगा, और 19 अगस्त 2026 को 5:30 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे भरा जाएगा। लगभग 6,777 स्लॉट्स के लिए वैकेंसी निकली है, बहुत ही बड़ी भर्ती है, वो इंडियन रेलवेज की इस यूनिट की ओर से जारी की गई है। तो आप भी यदि इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहो तो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसका लिंक है वो आपको NFR की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nfr.indianrailways.gov.in के जनरल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर्सनल एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन में जाके और आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट यहाँ पे नहीं करोगे। इसके साथ ही कैंडिडेट है या वो यहाँ पे यूनिट वाइज ट्रेड वाइज है, उसकी मेरिट लिस्ट है अलग यहाँ पे जारी की जाएगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे 10th के मार्क्स और जो ITI के मार्क्स है उसको इक्वल वेटेज देती है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजी है उसके जो परसेंटेज है वो 10th और जो 12th के जो मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। कुल मिला के अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस ही रहने वाला है, किसी प्रकार का वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ही कैंडिडेट है उसकी शॉर्टलिस्ट यहाँ पे की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। 1.5 गुना कैंडिडेट है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, उसके बाद में कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेसेज, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ के लिए कितने कितनी वैकेंसीज है वो निकल गई है। तो यहाँ पे कटिहार और यहाँ पे टिंडाहारा वर्कशॉप है उसके लिए 1103 वैकेंसी है, अलीपुरदौर के लिए 651 है, रांगिया के लिए 750 है, लुम्बडिंग के लिए 1274 है, तिनसुकिया के लिए 860 है, न्यू बोंगेगांव वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए 881 है, डिब्रूगढ़ वर्कशॉप के लिए 763 वैकेंसी है, हेडक्वार्टर मालेगांव अकाउंट सिविल इंजीनियरिंग मेडिकल पर्सनल ट्रैक मशीन TMC ब्रिज यूनिट SWS और PNO स्टोरेज के लिए 495, टोटल 6,777 वैकेंसी निकल गई। उसका एड्रेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस किस पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है, वो आप लोगों को पूरी डिटेल से वो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको दे रखी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट पे वैकेंसी है वो निकल गई है। इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है तो उसके अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इंजीनियरिंग है उसके अंदर भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो डिपार्टमेंट वाइज ही यहाँ पे वैकेंसीज है वो आप लोगों को दे रखी है। SNT है, इसके साथ ही जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसका टाइम भी पीरियड भी आपको दे रखा है, 1 साल 6 महीने जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग है। पर्सनल डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है और स्टोर्स है, उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है तो एक बार मैं समरी करके आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से। प्लम्बर के लिए निकल गई है, कारपेंटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल है, गैस कटर है, मैकेनिक मशीन टूल्स है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टिग मिग वेल्डर है, स्ट्रक्चरल वेल्डर की वैकेंसी है, CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की वैकेंसी है, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑपरेटर एडवांस टूल है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर जनरल है, कोपा की वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। केड केम यहाँ पे ऑपरेटर कम प्रोग्रामर की वैकेंसी निकल गई है, लाइनमैन की है, सर्वेयर की है, ड्रोट्समैन सिविल की है। तो ऐसी कुछ वैकेंसी है। मेसन है, बिल्डिंग वर्कर की वैकेंसी निकल गई है, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई
आइए तो एडवांस वेल्डर है उसकी वैकेंसी है, जिक्स एंड फिक्सर्स मेकर्स की क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है, आईसीटीएसएम की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो इस प्रकार की कुछ वैकेंसीज है। कोपा के लिए सेक्रेटरी असिस्टेंट है, तो उनकी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने बताई दिए, 10th प्लस आईटीआई पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे होना जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, उसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, तो मार्कशीट है 10th की, उसके साथ आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी का तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा, कंसोलिडेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अटैच करना है। एज लिमिट मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष रखी है। जिसमें एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की मैक्सिमम छूट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको, और जो एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट है उनको वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो अपना पेश करना जरूरी होगा। अप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, वो कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेड करनी है। एससी एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन, ईबीसी और वुमन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पे रखा गया है। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको ये फी पेड करनी है। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन है, तो एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन आप 50 रुपए पेड करके और इसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई एरर हो गई है, कोई जनरल या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसको आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया जाएगा उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, इसके साथ ही अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को अपलोड करने। ट्रेनिंग 12 महीने की रहेगी, जिसके अंदर एनटीसी एसटीसी होल्डर से उसको 96 रुपए है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी जिन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग कर रखी है उनको 10,000, सॉरी अप्रेंटिस, जिन्होंने 1 साल की आईटीआई कर रखी है उनको 10,560 रुपए मिलेंगे, और जिन्होंने 2 साल की आईटीआई कर रखी है उनको 11,040 रुपए है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा अदर कोई बेनिफिट्स है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो जरूर पेश करना है जब भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर आप कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। अब बात आती है एनेक्स फर्स्ट की, तो स्लॉट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो कहाँ कहाँ के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी डिटेल्स है आपको डिपार्टमेंट वाइज है वो दे रखी है। तो आप जिस भी यूनिट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना था उस यूनिट का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो सॉरी उसकी वैकेंसी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारी वैकेंसीज है आप लोगों को डिटेल्स के अंदर दे रखी है। हालांकि मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि किस डिविजन के लिए किस यूनिट के लिए कितने कितने वैकेंसी है वो निकल के आई है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक है नोटिफिकेशन का वो डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो और इसमें अपना वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो जानकारी अवेलेबल थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी पेज के माध्यम से है वो फिलअप किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसके बगैर आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।